तो देखिए, तो अभी वक्त आने पर पता चलेगा। अभी तो खैर दो सब पार्टी अपनी तरफ से कर रही है, विरोध भी चल रहा है, एक दूसरे का विरोध भी है, सीटों का भी आपस में विरोध चल रहा है लोगों का। तो इसका तो अभी पता नहीं, आगे चलकर पता चलेगा। अभी ये दीपावली के बाद ही होगा जो भी होना है। जातिवाद भी नहीं करती, जातिवाद भारतीय जनता पार्टी के जातिवाद करती है। गुजरात में तो उनकी काफी समय से सरकार है। कुछ भी नहीं, 100% कातिल सरकार है। उसने पूरा माहौल खराब कर दिया, नफरत जहर घोल दिया नफरतों का। राजस्थान में इनऑल मोदी का ही जादू चलने वाला है और 100% बीजेपी ही आएगी। जयपुर के मुद्दे सारे ही मुद्दे हैं। जैसे सरकार कोई काम तो कर नहीं रही, आपस में एक दूसरे को नीचे गिराने में लग रही है जनता। जयपुर और गुजरात दोनों से ब्लॉग करती हूँ। हाँ। गुजरात में सब चीज़ें अच्छी चल रही है। हाँ। वही फैसिलिटी सब चीज़ें अगर राजस्थान में भी अलाउ हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जैसे नीति से ज़्यादा हमारे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुल मिला करके नेताओं की अधिकतर पेशकश यही रहती है कि किसी न किसी तरीके से चुग्गा डालो और अपने वोट बटोरो। सुबह का वक्त है और हम जयपुर में हैं। पिंक सिटी जयपुर कहलाता है। चुनावी माहौल में जयपुर में क्या माहौल है और लोग इस बार क्या मन बनाए हुए हैं। तो हम एक पार्क में हैं, चूँकि सुबह का वक्त है, लोग सैर के लिए आते हैं। तो चुनावी मौसम में लोगों का क्या मिजाज है जानने की कोशिश करते हैं। हमारे कुछ लोग हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नासिर। नासिर जी, क्या जयपुर की जो विधानसभा है, क्या माहौल है इस वक्त? अच्छा माहौल है, अभी थोड़ा चल रहा है काम। इसके आगे देखो कौन सी सरकार आती है। वैसे तो कांग्रेस अच्छे काम कर रही है, यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रही है। अभी पिछली बार ये सीट किसके खाते में रही थी? कौन यहाँ से विधायक थे? अमीन कागजी हाँ, उसके खाते में नहीं थी। और गहलोत साहब अच्छा काम कर रहे हैं, अभी बहुत बढ़िया काम है उनका भी। अच्छा, मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे? हमारे लिए तो मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री साहब है, उनके लिए भी अच्छा काम कर रहे हो वो भी। लेकिन हमारे लिए तो ये अच्छा काम कर रहे हो, हमारे सुविधा के लिए, अस्पताल के लिए, और अच्छे काम है, मतलब सारे बढ़िया, मतलब हम लोगों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। कुल मिला के बात है। तो लोगों का मानना है कि इस बार कांग्रेस हो सकती है ऑप्शन, चूँकि गहलोत सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आपका क्या नाम है? मोइनुद्दीन। नहीं जी, मोइनुद्दीन। मोहन जी, देश में किस तरीके का? हमारे यहाँ तो बहुत कम है, बहुत कम है। वो देखो होता थोड़े बहुत सब जगह, लेकिन हमारे यहाँ जयपुर में बहुत कम है इसका प्रभाव। हम तो मतलब भाईचारे से रहते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आना जाना वक्त बे वक्त कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वैसे मुद्दे हैं जयपुर सिटी के, अपने कोई खास मुद्दे? बस बढ़िया चल रही है, दवा दारू का चल रहा है, राशन पानी का सब अच्छा चल रहा है। कोई ऐसा कोई खास मुद्दा है नहीं है जिसे कोई ऑप्शन हो या कोई कहा जाए फिलहाल सब। जी, आपका क्या नाम है? बाबूद्दीन जी, किस तरीके का माहौल है अभी और इलेक्शन किस ओर जाता दिखाई दे रहा है? इलेक्शन तो देखिए, तो अभी वक्त आने पर पता चलेगा। अभी तो खैर दो सब पार्टी अपनी तरफ से कर रही है, विरोध भी चल रहा है, एक दूसरे का विरोध भी है, सीटों का भी आपस में विरोध चल रहा है लोगों का। तो इसका तो अभी पता नहीं, आगे चलकर पता चलेगा। अभी ये दीपावली के बाद ही होगा जो भी होना है। अभी तो खाली टिकट लिए जा रहे हैं, नामांकन करे जा रहे हैं। कल आज छुट्टी पे, कल आखिरी दिन है नामांकन का, तो अभी चल रहा है दीपावली के बाद। और बाकी का सब बढ़िया माहौल है, बहुत सही है। अच्छा, जिसकी भी सरकार बनना अच्छा काम होना चाहिए, हॉस्पिटलों के लिए और सारी सब सुविधा होनी चाहिए। जनता यही चाहती है कि जनता किसी की भी सरकार है, हमें कोई प्रॉब्लम। क्या अभी कुछ बेहतर हुआ है स्वास्थ्य को लेकर के? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने काम किया है अभी काफ़ी, और अच्छा काम किया है। जैसे ऐसा बता रहे हैं जो स्वास्थ्य जो कार्ड बने हैं वो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में लागू नहीं है, प्राइवेट में। हाँ, मुश्किल हो रही है उनको। ये तो आप सही कह रहे हैं, मुश्किल है उन लोगों को। जाते हैं तो परेशान होते हैं लोग, फिर इधर ही आना पड़ता है, अपने SMS में ही आना पड़ता है। थोड़ा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है जी। इसके लिए तो कुछ करना ज़रूरी है। अभी जो अपने ये जो निकाला था ना, अभी इन्होंने कार्ड बनाया था, इस कार्ड को तो काफ़ी जगह कहीं लागू हो जाते हैं, कहीं नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं। 50% है, 50% नहीं है। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही जनता की आवाज़ है और यही जनता उनको सिरमौर बनाती है। जो राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य कार्ड बनाए हैं लोगों को लेकर के, जिसका जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, उसको भी अधिकांश अस्पतालों में लागू किया जाना चाहिए। एन वक्त पर कई अस्पताल
में उन कार्डों को नहीं इस्तेमाल कराया जाता है, जिसको लेकर मरीज को और तीमारदारों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। हमारे साथ और भी जयपुर के बाशिंदे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो चुनावी यूथ है वो किस करवट जा रहा है। तो क्या नाम है आपका? खुर्शीद जी, इलेक्शन का रंग गुलाबी है। मतलब समझा नहीं मैं। आपकी पिंक सिटी कहलाती है ना, हाँ। तो इस बार इलेक्शन का रंग भी गुलाबी है। हाँ सही है। हाँ। अशोक गहलोत की सरकार आनी चाहिए, ये सही है। अच्छा। हाँ, इसमें हिंदू मुस्लिम का नहीं है, जातिवाद नहीं है, ये कोई बरादरीवाद भी नहीं करती, जातिवाद भी भारतीय जनता पार्टी के जातिवाद करती है। गुजरात में तो उनकी काफी समय से सरकार है। नहीं। कुछ भी नहीं, 100% कातिल सरकार है। कातिल उन्हीं कैसे? सरकार है। हाँ, इसने पूरा माहौल खराब कर दिया, नफरत, जहर घोल दिया नफरतों का। क्या करा है इसने, कौन सा विकास करा है? खाली विकास का नाम है बस। इनके जो फेवर के लोग हैं वही बोलना विकास, बाकी आप खुद देखो ना क्या विकास हो रहा है। हालात इतने खराब हो गए। प्रधानमंत्री जी के तमाम राशन दे रहे हैं देश भर में, और वो कह रहे हैं कि रोजगार छीन लिए यार, पेपर वर्क हेवी कर दिए, हर आदमी को लाइन में खड़ा कर दिया, हेवी लाइफ कर दी। बिल्कुल। रोजगार है नहीं, महंगाई बहुत हो गई, तो थोड़ा सा अगर राशन दे दिया तो क्या हो गया भाई? अगर तुम 100 आदमियों में से 5 आदमी का भला कर रहा हो, 95% आदमी तो दुखी है ना। 5%, 10% तो तुम्हारे ही लोग हैं, वो सब कॉमर्शियल कहाँ है? वो मेजोरिटी तो जो है 70-80% की होती है, 10-5% की थोड़ी होती है। बिल्कुल। सर आपका? सर मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, आपकी एक अपनी अनोखी समस्या है, हालांकि ये कई मेट्रो सिटीज़ की समस्या है, ट्रैफिक। तो क्या जयपुर में ट्रैफिक नियंत्रित नहीं है? ट्रैफिक वैसे नियंत्रित है जब अब इलेक्शन नहीं होते, पर अभी जगह जगह रोड ब्लॉक्स करना, रैलियां निकालना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वो चीज़ आज अगर सोशल मीडिया का दौर है तो आपको मानते हैं कि क्या ज़्यादातर रैलीज अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचानी चाहिए ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो? सर, पर वो इफेक्टिव नहीं है, उसमें 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं होता। सोशल मीडिया में प्रमोशन करते जाओ, पर उसमें 1-to-1 जो होता है वो नहीं हो पाएगा। और कुछ ऐसे जयपुर सिटी के अपने खास मुद्दे जो होने चाहिए युवाओं के लिए, एजुकेशन को लेकर के या हेल्थ को लेकर के? सर, एजुकेशन तो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। हेल्थ के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, काफ़ी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जयपुर में। एक जो रोड डेवलपमेंट है उससे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन जो है उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये मेरा थोड़ा सा है। बहुत अच्छी बात है कि रोड कंस्ट्रक्शन पर क्वालिटी और को लेकर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं, यही वो युवा हैं जो सरकार को सत्ता की चाबी देते हैं। पिंक सिटी में हम लगातार बता रहे हैं कि जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज़ होती जा रही हैं, चुनाव का रंग भी पिंक होता जा रहा है। लोगों की अलग अलग रायशुमारी है कि चुनाव में इस बार क्या मुद्दे हैं। कोई पानी का मुद्दा बड़ा बता रहा है, तो कोई रोड और ट्रैफिक का मुद्दा बड़ा बता रहा है। तो गवर्नमेंट कोई बता रहा है कि जो गहलोत सरकार ने स्वास्थ्य कार्ड बनाए हैं वो अधिकांश अस्पतालों में नहीं लागू हैं, जिसकी वजह से मरीज और तीमारदारों को भी परेशानी होती है। तो हमारे साथ स्थानीय लोग हैं और भी हम बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ इस बार जो चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चलने वाला है या गहलोत का जादू? क्या चुनावी माहौल है राजस्थान में? इन ऑल मोदी का ही जादू चलने वाला है और 100% बीजेपी ही आएगी। मोदी जो गहलोत ने तो हमारे जो 1-1 रुपया है वो लुटा रहा है। इस साल भर में 6-8 महीने में जो उसने किया है ये सारी पब्लिक जानती है। आज क्या दे रहा है, कैसे आप किस विधानसभा से हैं? मैं किशनपोल से हूँ। किशनपोल से। तो पिछली बार तो ये कांग्रेस के खाते में गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिछली बार ये किशनपोल से हूँ मैं। पिछली बार ये कांग्रेस में गई थी ये सीट। लेकिन जो गहलोत सरकार है किस तरीके से मानते हैं कि वो फेल रही है? गहलोत सरकार, ये दोनों आपस में डिप्टी सीएम और सीएम दोनों आपस में लड़के राजस्थान का नाश कर दिया इन्होंने, सिवाय अपनी सीट के लिए। हमारे साथ और भी लोग हैं स्थानीय, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो जयपुर के अपने क्या मुद्दे हैं? जयपुर के मुद्दे सारे ही मुद्दे हैं। जैसे सरकार कोई काम तो कर नहीं रही, आपस में एक दूसरे को नीचे गिराने में लग रही है, जनता का माल लुटा रही है। और साल भर में जो है ये योजनाएं ला के और ये लोभ दे रही है फ्री का।
तो उससे क्या हम बेवकूफ़ हैं? अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो है केंद्र सरकार राशन दे रही है, वो राशन फ्री का बांट रही है। तो ये जो फ्री की दोनों तरफ से राजनीति शुरू हुई है, तो इसका क्या जनता क्या देख रही है? केंद्र सरकार ने ये योजना चालू की थी कोरोना में। अब वो उसको देखते हुए उन्होंने तो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये कोई आज की योजना नहीं है, लेकिन आज राजस्थान में जितनी योजनाएं हैं ना, सब ये साल भर के अंदर अंदर की है। अच्छा, गहलोत सरकार ने इससे पहले कोई योजना नहीं दी? कुछ नहीं, आज तक नहीं दी कोई। ये चिरंजीवी योजना में जो इलाज चिरंजीवी योजना में जो उन्होंने दी थी, वो चिरंजीवी में भी लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। कोई योजना नहीं थी, इस 1 साल के अंदर दी है इन्होंने जो भी दी है। मेरी पत्नी का कैंसर का इलाज चल रहा है, महावीर कैंसर में। 1.5 साल 2 साल पहले जब हमने चिरंजीवी, मेरे पास 3 साल से है चिरंजीवी, जब ये चालू हुई थी, उसके बाद उन्होंने इलाज से ही मना कर दिया। बोला हमारे यहाँ नहीं होगा, आप कहीं और जाओ। तो नकद पैसे देके और हमने इलाज करवाया। मेरी मिसेज का ESCC में स्टैंड डलवाए थे। चिरंजीवी कोई काम नहीं आई, वहाँ मजबूरी में कैश पैसे देके पूरा ट्रीटमेंट कराना पड़ा। चिरंजीवी में किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो इस बार जयपुर में चुनाव का रंग क्या है? और सबसे बड़ी बात जो लोग बता रहे हैं, गहलोत सरकार की चिरंजीवी जो योजना है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, जिसकी एक वजह ये भी है कि वह ज़्यादातर अस्पतालों में लागू नहीं है। कुछ ही अस्पताल हैं जो चिरंजीवी योजना के जो कार्ड हैं वो कुछ ही अस्पतालों में चल रहे हैं। सर, इस बार इलेक्शन क्या कह रहा है? क्या पता है, क्या मुद्दे हैं अपने जयपुर के? सब हम तो इतने समझते नहीं, क्या नाम से जो भी है। तो वोट इस बार विकास को है, काम को है? मैं पूछता हूँ कि आप हमारे साथ एक महिला भी हैं, किचन क्या महंगा हुआ है? सर मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है मैं जयपुर और गुजरात दोनों से ब्लॉग करती हूँ। हाँ। गुजरात में सब चीज़ें अच्छी चल रही है। हाँ। वही फैसिलिटी सब चीज़ें अगर राजस्थान में भी अलाउ हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जैसे कैसी फैसिलिटी, किस तरीके जैसे अपने यानी कि अगर अपन राशन को भी लेते हैं ना, तो जो चीज़ें गुजरात में हो रहा है ना राशन का, वो चीज़ें यहाँ नहीं है। लोग बाग इनकी प्रॉब्लम में है ही तो सही ना, इतनी बड़ी सिटी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर छोटी मोटी चीज़ों से बहुत यानी कि आता है प्रॉब्लम। मुझे पूरी कंफर्म पता नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। तो आपको राशन यहाँ मुहैया नहीं हो पाया कार्ड? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं अभी गुजरात हूँ, है ना। अब जैसे वहाँ पे ना, तो आपको कैसे पता चला यहाँ राशन की दिक्कत है? मैं बेटी तो यहाँ की हूँ ना, मैं पापा ही। अच्छा, मैं बेटी तो यहाँ की हूँ ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। जैसे वहाँ पे ना कुछ, अगर मैं जैसे अभी घर में रात से निकले, वहाँ पे हम गर्वों में रात को आराम से आ रहे हैं, फुल फैसिलिटी में, कोई टेंशन नहीं। यहाँ इस चीज़ की डर है। और साफ़ सफाई के मामले में अभी भी जयपुर में जिस एरिया में हम रह रहे हैं ना, वहाँ फुल गंदगी चल रही है, टोटली गंदगी चल रही है। अभी हमारे एक में छोटे चाचा एक्सपायर हो गए ना, लेकिन हमने खुद सफाई कर रहे हैं और कचरा वो का वो पड़ा। बिल्कुल, ये समस्याएं हैं जो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही समस्याएं चुनावों में मुद्दा बनती हैं और साइलेंट मुद्दा बनती हैं, और यही जो मुद्दे होते हैं वह वोट में तब्दील होते हैं। तो चुनावी माहौल में पल पल की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जयपुर सीट पर हमारे साथ एक और शख्स हैं। हाँ जी, ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी पिछली बार। कितना किशनपोल सीट जो विधानसभा है, और इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं किशनपोल विधानसभा में? राजनीति से ज़्यादा हमारे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुल मिला करके नेताओं की अधिकतर पेशकश यही रहती है कि किसी न किसी तरीके से चुग्गा डालो और अपने वोट बटोरो। मूल बात यही आती है। कोशिश करते हैं जितना जनता तमाम योजनाएं, जैसे कि अभी लोग सवाल उठा रहे हैं चिरंजीवी योजना, या कई लोग मुझे ऐसे भी मिले उन्हें राशन की दिक्कत हो रही है, राशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, जो एक मिडिल क्लास है वर्ग है। तो ऐसे में तमाम ये सब चीज़ों को सरकार को किस ध्यान रखना चाहिए? सरकार को सिर्फ आजीविका प्रबंधन करना चाहिए और उनके अंदर खुददारी पैदा करे कि अपनी मेहनत से पैसा कमाए और उसका अपना पेट भरे। वो एक सबसे बढ़िया बात है, लेकिन ये ज़रूर है आजीविका प्रबंधन का काम करे, ऐसे पैसा लुटाए नहीं।
वो बिल्कुल भी गलत है। जो पैसा लुटाते हैं कि टैक्स का पैसा है लोगों से कलेक्ट करते हैं, वो राष्ट्र निर्माण की बड़ी योजनाएं और उसके अलावा छोटी योजनाएं दोनों के लिए ठीक है, लेकिन है ना पैसा अपने वोटों के खातिर लुटाने का जो प्रबंधन है, सब जनता समझती है क्या हो रहा है, ये क्या खेल चल रहा है, सब समझते हैं, सब समझते हैं। ये जो क्या नाम से अभी अक्टूबर की जीएसटी आई है 1.72 लाख करोड़ रुपए है, जो कि क्या नाम से इतनी बढ़िया पब्लिक जो उनको जीएसटी दे रही है, तो ये सही जगह पे लग रहा है। सबको मालूम है, सब देख रहे हैं, हर महीने की महीने जीएसटी की ग्रोथ बढ़ती चले जा रही है स्टेट की तरफ से, मोदी जी के कारण से। 1.72 करोड़ अब तक की सबसे हाईएस्ट जीएसटी है। परसों की जो वो आई है गवर्नमेंट की, गहलोत साहब ने तो इसी साल में जो भी की है सारी डिक्लेरेशन की है, बाकी पब्लिक को कोई वो नहीं किया है, सिवाय दोनों आपस में लड़ने के अलावा, डिप्टी सीएम और सीएम, केवल कुर्सी के लिए। ने जो भी 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कही है, इसको लेकर क्या बता रहे थे? उसको लेकर ये बात है कि जिस पब्लिक ने 500 का लिया तो उसके बाद जाने से दिल्ली में प्रेजेंट में चल रहा है अभी, जिन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर लिया उनके पास जाके उनके मकान की वो दी जाए कि आप तो लेने के हकदार ही नहीं। 50-50 लाख के मकान उनको गवर्नमेंट फिर अपने बोली कि आप किसी दावे पे ले रहे हो, तो ये सिवाय काली जिसको मिल रही है सब बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे। 500 का वो देके उसको जो फार्म भर दो वो दो, 1 करोड़ 4 लाख लोगों को देने के अभी वो क्या कर रहे हैं। ये कोई 500 रुपये में सिलेंडर देके जिनके पास है खाली फार्म भरने से नहीं, उनको बेचारों को ये मालूम नहीं है कि ये खाली 500 का देने से लेने से तो अपना वो जाएगा, बाकी जो अपनी पीछे की जीवनी है पूरी गवर्नमेंट के पास उसका डेटा है, तो उसकी क्या नाम से जीवनी आने से उनके पास कल जाके वापस करके कहे आप ये चीज़ दो, आपने गवर्नमेंट का 500 का वो किया। इस तरह से पब्लिक पूरी त्राही कर रही है, बिल्कुल परेशान। बिल्कुल दिल्ली में ये हो गया। और जयपुर में चुनावी माहौल में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, चूँकि हम बताने वाले हैं कि राजस्थान में चुनावी ऊंट इस बार किस करवट बैठने वाला है।